जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के लिए देखिए वीक कैसा है। 1 जून से लेकर के और 7 जून तक का जो सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए कि 12 महीने के बाद गुरु राशि बदल रहे हैं और गुरु राशि बदल के आपके तीसरे स्थान में आ रहे हैं। जो गुरु सेकंड हाउस में थे अब तक वर्गोत्तम में, अब गुरु यहाँ पर आ रहे हैं। तो मोटी बात यह है कि सबसे पहले 1 जून से अगर बात शुरू करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में, जो आपका 7th लॉर्ड हो गया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है, सूर्य की दृष्टि है। सूर्य वर्गोत्तम में रह के पिछले पूरे वीक से आपको एक्सट्रोवर्ट बनाए हुए हैं। आपकी बहिर्मुखी प्रकृति है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, लोक व्यवहार ये है। लेकिन ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डैमेज करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें अपने को एहतियात बरतने की जरूरत है। शनि बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं और बुध और शुक्र ने बड़ी प्लीजेंट पोजीशन बना रखी है, जो आपको कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदवाने की तरफ जा रहे हैं। अब ये वीक में एक सबसे आखिरी बात यह कि मंगल जो भरणी नक्षत्र में, इन्होंने आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, उनके ऊपर होने वाले खर्चे, लाइबिलिटीज या आपके और अदर एक्सपेंसेस को विम्सिकल बना रखा है, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें खर्च हो रही हैं। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जन्म पत्री में अगर स्ट्रांग हो तो जन्म पत्री को स्ट्रांग, मजबूत और स्टेबल बना देता है। तो ये अभी स्टेबल नहीं है, अभी ये विम्सिकल मोड में है, थोड़ा इसमें हल्कापन है, ढीलापन है। और ये मंगल अभी पूरे भरणी नक्षत्र में रहेंगे पूरे वीक तक। तो एक्सपेंसेस पे तो अपने को अभी भी ध्यान रखना है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर है, सूर्य की उसके ऊपर दृष्टि है, तो ये सूर्य चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे। और 1 तारीख के बाद में हम ये देखते हैं कि 2 तारीख को, 1 तारीख की रात को ही चंद्रमा बदल के धनु राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा तो यहाँ आ गए धनु राशि में, अष्टम भाव में है। शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, गुरु शनि की दृष्टि से एक्सप्लोर कर रही है और बुध शुक्र भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी कि चंद्रमा आपको लग्जरी प्रॉन एसेट दिलाना, वेकेशन पे ले जाना, प्लेजर ट्रिप पे ले जाना, इन चीजों की तरफ ले जा रहे हैं। शुक्र बुध जो है, शुक्र चंद्रमा की पोजीशन थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, एसोसिएट से होते हैं, इन लोगों से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकता है। चंद्रमा ट्रैवल प्रॉन हो गए, लेकिन फिर भी अपने को कंधे में और पैर में किसी तरह के दर्द और इंजरी का ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु शनि मिलके एसेट दिला रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। 2 तारीख आती है और गुरु यहाँ से राशि बदल के वर्गोत्तम में है, जो यहाँ आ जाते हैं। अब ये गुरु शनि का कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर दृष्ट नहीं है, ध्यान रखने की बात है। लेकिन फिर भी एक बड़ी खास बात क्या है कि गुरु की 9वें भाव पर दृष्टि हो गई है। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। ये रिडिफाइनिंग मोड में है यहाँ पर। तो धनु राशि का चंद्रमा 1 से 4 जून तक रिडिफाइनिंग मोड में है, यानी आपका पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, अपने अपने नौकरी को लेके, प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके सोच विचार चल रहा है, आपके रिलेशनशिप को लेके सोच विचार चल रहा है, लेकिन एक्सप्लोरिंग है। अब ये गुरु आपको पूरे साल के अंदर जब भी यात्रा कराएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, धार्मिक कर्तव्य आपसे कराएंगे, तो बहुत अच्छा साइन है। राहु केतु ने आपकी पोजीशन को बांध रखा है, जो दिसंबर के महीने तक आपको स्ट्रांग पोजीशन दे रहे हैं, काम काज को लेके, व्यापार को लेके। और अब तो भाई तरक्की का समय आ गया, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर हो गई है, तो तरक्की का समय, प्रोफेशन में, काम काज में, व्यापार में बड़ी अच्छी तरक्की का वक्त आ रहा है। तो अब सबसे बड़ी चीज ये हो गई। तो अब आपकी पोजीशन क्या है कि शुक्र आपके मिथुन राशि में बुध के साथ है। कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम के अलावा लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट होना, खर्च होना, प्लेजर ट्रिप होना। और ये शुक्र जो है, ये 5 तारीख को 9:30 बजे करीब वर्गोत्तम में आ जाते हैं। और इसके वर्गोत्तम में आने से मंगल जो भरणी नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है, ये स्ट्रांग हो गया, आपकी लग्न स्ट्रांग हो गई, आपका 6th हाउस स्ट्रांग हो गया। शुक्र के वर्गोत्तम में आने से 4-5 तारीख के बाद से आपकी जन्म पत्री स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। यहाँ देखेंगे तो जब तक धनु राशि में 1 से 4 तारीख तक चल रहे हैं, तब तक ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्रमा और गुरु का, जो मेनली एसेट की डीलिंग करना, एसेट को लेकर के है। और दूसरा ट्रेवल करा सकता है, एसेट का लिक्विडेशन होना, उनमें रीशफल होना, ये चीजें आ रही हैं। अब चंद्रमा के ऊपर देखिए, एक तरफ शनि दृष्टि है, काम काज में परिवर्तन ला रहे हैं। गुरु की दृष्टि है शनि के ऊपर, ये उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चेंज करके प्रोफाइल को, आपके कामकाज को उसमें उन्नति दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं। सूर्य केंद्र में आपको एक्सट्रोवर्ट बनाए हुए हैं। 7वें भाव पे मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि है, लेकिन ये माइल्ड हैं,
जिनमें एक्यूटनेस थी वो एक्यूटनेस नहीं है, तीखापन नहीं है, इसलिए माइल्ड है, फिर भी एनर्जेटिक है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को अपने को थोड़ा सा बैलेंस करना, संभालने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद में 4 तारीख बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा और सूर्य का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, एसेट उसका भी हो सकता है, मतलब एसेट क्रिएशन की तरफ भी जा सकता है। और इसके बाद में आप ये देखेंगे कि सूर्य जो है चतुर्थेश जो है वो मंगल बुध की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में आ गया है। तो थोड़ा सा सिर में भारीपन, दर्द होना, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ लोक व्यवहार में कुछ चीजें ऐसी हो जाएं जिनसे आपको थोड़ा स्ट्रेस डेवलप हो, इन चीजों के लिए कुछ हो सकता है। शुक्र के वर्गोत्तम में आने के बाद में आप देखेंगे कि 4 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में 7:42 से 14:22 तक, ये एक अच्छा साइन है, जिसमें आप कोई नई मीटिंग्स वगैरह रख सकते हैं, अच्छे टाई अप्स कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, अच्छा समय है। चंद्रमा अपनी स्थान पे दृष्ट हो रहे हैं भाग्य में बैठ करके, बहुत अच्छा साइन है। और वहां गुरु भी बैठे हुए हैं, तो गुरु भी वहां पर आ गए, तो एसेट हो गए, आपका प्रोफेशन हो गए, इन सब के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मतलब वास्तव में बहुत अच्छा समय है, आप इसका फायदा उठाइए। भरणी नक्षत्र के मंगल वीकेंड तक है, लेकिन शुक्र के वर्गोत्तम में आने से मंगल अब स्ट्रांग हो गए हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो थोड़े विम्सिकल हो रहे थे, नौकरी का काम जो विम्सिकल हो रहा था, वो बेटर हो गया। खासतौर पर डिजाइनिंग वाले सेक्टर के लोग जो हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, किसी भी तरह के प्लानर्स हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में चंद्रमा फिर मकर राशि से वीकेंड में कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि का चंद्रमा 6 जून को राहु के साथ में है। थोड़ा सा ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस भी दे सकता है, ये सबके अपनी अपनी जन्मपत्री पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर के वक्त बहुत अच्छा है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।